18 जनवरी 1961 की शाम को फिलीपींस के एक चौराहे पर बने हुए एक घर में 4 बार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे आस पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो हैरान थे कि आखिर ये आवाज कहां से आई। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया और जब पुलिस वालों ने उस घर के अंदर जाकर देखा तो वहां का मंजर कुछ ऐसा था कि वो आने वाले दिनों में पूरे देश को हिलाने वाला था। जी हां, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें फिलीपींस में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करते थे डॉक्टर लियोनार्डो नाम के एक 35 साल के व्यक्ति, जो कि वहीं के एक जाने माने हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। अच्छी उनकी नौकरी थी, अच्छे पद पर वो वहां तैनात हो चुके थे। डेली उनका रूटीन सेम था। वो अपने घर से तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकलते, वहां जाकर अपना पूरा दिन काम करते और शाम होते ही वापिस घर चले आते। लेकिन यहाँ उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे इंटर्न्स, जो कि आपको पता ही होगा कि अपनी डिग्री जैसे ही लोग कंप्लीट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, तो उनको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और इसी तरह स्टूडेंट्स का ग्रुप उनके हॉस्पिटल में लगातार आया जाया करता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते, 6-6, 7-7 महीने की इंटर्नशिप्स करते और वहां से फिर वापस निकल जाते। और अभी हाल ही में एक नया ग्रुप डॉक्टर लियोनार्डो के हॉस्पिटल में आकर अपनी इंटर्नशिप शुरू कर रहा था और इसी ग्रुप के अंदर इंटर्नशिप करने वाली थी 23 साल की लिडिया कबैडिंग नाम की एक लड़की। डॉक्टर लियोनार्डो ने जब इस ग्रुप की पूरी इंट्रोडक्शन ली तो सभी ने अपना अपना नाम बताना शुरू किया। लिडिया ने भी खड़े होकर अपना नाम पूरा सब कुछ बताया कि आखिर वो कहां से है, कहां से उसने पढ़ाई करी और आगे वो क्या करना चाहती है। तो यहां जो लिडिया और डॉक्टर लियोनार्डो के बीच का जो कॉन्टैक्ट बना था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। लिडिया भी यहां पर पहली ही बार में डॉक्टर लियोनार्डो को पसंद करने लगी थी और डॉक्टर लियोनार्डो भी लिडिया को देखते ही उसके ऊपर फ्लैट हो चुके थे। खैर, यहां पर इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद दोनों ने आपस में मिलना मिलना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। रातों को वो फोन पर बातें करते, ऑब्वियसली उस टाइम पर तो लैंडलाइन ही हुआ करता था। लेकिन इसी चीज के बीच में डॉक्टर लियोनार्डो ने चीज नोटिस करी कि लिडिया अपने बारे में तो सब कुछ बताती है, उसके बारे में भी सब कुछ पूछ लेती है, लेकिन ना ही उसने कभी अपने परिवार के बारे में बताया, ना ही अपने इतिहास के बारे में बताया कि आखिर वो कौन है, कहां से आई है। वो जस्ट इस हॉस्पिटल के आसपास ही एक पीजी लेकर रह रही थी। खैर, यहां डॉक्टर लियोनार्डो को इस बात से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। वो जस्ट उसको पसंद कर रहे थे और यहां लिडिया भी उनको पसंद कर रही थी। डॉक्टर लियोनार्डो ने लिडिया को अपने घर पर लाना शुरू कर दिया, अपने पेरेंट्स से मिलवाया और उसके पेरेंट्स भी यहां बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। लिडिया को देखकर उनको भी खुशी हो रही थी कि ठीक है, चलो लड़का सेट हो जाएगा, जल्दी ही उसका घर भी बस जाएगा। लेकिन यहां जब भी डॉक्टर लियोनार्डो लिडिया को अपने साथ घर लेकर आते तो वो हमेशा डॉक्टर लियोनार्डो को ये कह देती कि मुझे शाम होने से पहले हॉस्पिटल पहुंचा देना, वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब ये चीज जब डॉक्टर लियोनार्डो उसे पूछते कि आखिर तुमको इतनी जल्दी क्या रहती है जाने की, तो वो यहाँ अपने बस बोल देते कि नहीं, मुझे घर जाना है, मैं लेट नाइट तक बाहर नहीं रुक सकती। अगर यहाँ 10 मिनट भी ऊपर उसे रुकना होता था तो वो कहती थी डॉक्टर लियोनार्डो को कि मुझे अपने पिता को बताना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फोन करके उनको बताना पड़ेगा कि मैं आज 10 मिनट लेट आ रही हूँ। अब ये चीज जैसे ही डॉक्टर लियोनार्डो ने और उनके परिवार वालों ने देखी कि लिडिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के बीच में पली बड़ी है, तो एक तरफ तो उनको खुशी भी हो रही थी कि हाँ चलो ठीक है, लड़की शरीफ सी है, वो सब कुछ अपने माता पिता से पूछ कर करती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर लियोनार्डो के भाइयों को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो बड़े शहर में रहते थे, सेंटा मेसा में ऑब्वियसली। तो उनको ये अजीब चीज लग रही थी कि एक 10 मिनट के रुकने के लिए भी लड़की अपने पिता को बता रही है, लड़की अपने घर वालों को सूचित कर रही है और इसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। उन्होंने डॉक्टर लियोनार्डो के साथ भी ये चीज डिस्कस करी कि यार तुम देखो, कुछ अजीब सा है इसकी फैमिली में। और जब डॉक्टर लियोनार्डो ने लिडिया के ऊपर दबाव बनाया कि वो उसके परिवार वालों के बारे में कुछ बताए हमें, कि आखिर वो कैसे हैं और कैसा दामाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी वो कब करने वाले हैं, तो यहां पर उसने अपने पिता के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पिता का नाम पैब्लो कबाडिंग है और वही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस परिवार में रखते हैं। आप इस स्ट्रिक्टनेस का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि जब लिडिया स्कूल में थी, बचपने से लेकर अब कॉलेज भी उसका पूरा हो चुका था, उसके पिता यानी कि पैब्लो कबाडिंग ने कभी भी मिस नहीं किया उसको स्कूल ड्रॉप करना, उसको स्कूल से लेकर आना, उसको कॉलेज ड्रॉप करना, उसको कॉलेज से लेकर आना और सीधा घर लाकर ड्रॉप कर देना। डॉक्टर लियोनार्डो के परिवार को यह बात भी बहुत ज्यादा अजीब लगी कि कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस कैसे कर सकता है। यहां लिडिया ने बताया कि कॉलेज ले जाने से लेकर बाहर अगर मार्केट में भी जाना होता था, वो आज तक अपनी जिंदगी में 23 साल की वो हो चुकी थी, लेकिन आज तक वो कभी भी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी। या तो उसकी माँ उसके साथ हुआ करती थी या फिर उसके पिता यानी कि पैब्लो कबाडिंग खुद उसके साथ हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती ही बच्ची थी। खैर, अब यहाँ लियोनार्डो ने लिडिया से पूछा कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। उसने कह दिया कि उसे प्रोफेसर बनना है इस मेडिकल लाइन में, तो वो उसकी हेल्प कर रहा था, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए पढ़ाई वगैरह करवा रहा था, उसके ऊपर खर्चा कर रहा था। और इसी बीच लिडिया ने
कहा कि चलो इतने टाइम से हम एक साथ रह रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं। मैंने तुम्हारे परिवार वालों से तो मुलाकात कर ही ली है, तो क्यों ना तुम भी मेरे परिवार वालों से एक बार आकर मिल लो, मेरे माता पिता से मिल लो। लियोनार्डो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ और एक अच्छा सा दिन देखकर ये दोनों तैयार होकर बिना बताए ही अपने परिवार वालों को लिडिया लियोनार्डो को लेकर सीधा अपने घर पर पहुंच चुकी थी। उसके माता पिता यानी कि पाब्लो कबार्डिंग और उसकी मां असोक्शिन, ये दोनों वहां अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने लिडिया के साथ एक अनजान लड़के को देखा तो वो दोनों खड़े हो गए। लेकिन यहाँ लिडिया ने अपने पिता को शांत करवा दिया कि आराम से बैठ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वो लियोनार्डो को अंदर लेकर आई और आराम से लिविंग रूम में बैठाया और उसकी मुलाकात अपने माता पिता से करवाई। जब उसके माता पिता ने देखा कि हाँ लड़का डॉक्टर है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ ठीक है चलो सेटल लड़का है, यहाँ उसको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लिडिया ने कहा अपने पिता को कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लिडिया के माता पिता यानी कि पाब्लो और असोक्शिन भी अब लियोनार्डो को पसंद करने लगे थे, उनके लिए लड़का बस ठीक ठाक ही था। लेकिन जब इस मुलाकात के बाद से डॉक्टर लियोनार्डो उसके घर से बाहर निकला तो लिडिया उसे वहां तक ड्रॉप करने के लिए आई, जबकि उसका पिता भी पीछे पीछे उसके साथ ही चल रहा था। तो यहाँ डॉक्टर लियोनार्डो ने पाब्लो से कहा कि आप 5 मिनट के लिए एक बार साइड में रुक जाइए, हमें यहाँ पर एक दूसरे से बात करनी है। लेकिन यहाँ पाब्लो ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, तुम इस तरह से बात यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते, बाद में करना, फिर कभी देखेंगे। ये कहकर पाब्लो अपनी बेटी लिडिया को पकड़कर घर के अंदर ले गया। लियोनार्डो बाहर ही खड़ा था, वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और वहां से निकलकर सीधा सेंटा मेसा में बने हुए अपने घर पर जा चुका था। रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने सीधा ही लिडिया को लैंडलाइन पर कॉल किया और लिडिया ने जब उठाया तो वो उससे बात करने लगा कि आखिर यहाँ दिक्कत क्या है तुम्हारे परिवार के अंदर, मुझे बहुत अजीब चीजें वहां पर लगी। तो यहाँ लिडिया ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या अजीब लगा। तो उसने कहा सबसे पहले तो तुम्हारी माँ यानी कि असोक्शिन कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारे पिता की तरफ क्यों देखती है। तो यहाँ पर लिडिया ने बहुत ही डार्क सच्चाई अपने घर की बताई। उसने कहा कि मेरे जो पिता है यानी कि पाब्लो, वो हम सबको कंट्रोल करके रखते हैं, वो ना सिर्फ हम दोनों को बल्कि परिवार में और भी जितने कजन्स वगैरह हैं उन सबको कंट्रोल करके रखते हैं। और यहाँ जो घर के अंदर पाब्लो ने बोल दिया वो उनके हिसाब से एक कानून है और वही चीज फॉलो भी की जाएगी परिवार वालों के द्वारा। और इस सख्ताई का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए। पाब्लो की पत्नी असोक्शिन, उसको भी अगर कुछ बोलना होता था तो भी यहाँ वो पहले अपने पति यानी कि पाब्लो की तरफ देखती और उससे पूछती कि क्या मैं इस चीज का उत्तर दे दूं। और अगर यहाँ पाब्लो उस चीज को हाँ कहता तो ही असोक्शिन को बोलने की इजाजत थी। यहाँ ना सिर्फ खाने पीने की बल्कि घूमने फिरने की भी सब कुछ इजाजत पहले पाब्लो ही दिया करता था। अगर उसे अच्छा लगता कि घर में खाना बनना चाहिए तो ही वो खाना बनता, अगर उसे अच्छा लगता कि हाँ उन्हें बाहर जाना चाहिए तो ही लोग बाहर जाया करते, वरना इनकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कोई घर से कदम भी बाहर रख दे। खैर वो इंटर्नशिप जो कि लिडिया कर रही थी वो पूरी होने वाली थी। कुछ महीने अब इनके रिलेशनशिप को बीत चुके थे और धीरे धीरे यहाँ डॉक्टर लियोनार्डो को समझ आ रहा था कि लिडिया अपने परिवार वालों को लेकर इतनी रहस्यमयी क्यों है, वो क्यों उनके खिलाफ कुछ बोलने से डरती है, वो क्यों उनके बारे में कभी उससे बात नहीं करती। अब उसको समझ आ चुका था। खैर यहाँ क्योंकि अब इन दोनों को प्यार हो चुका था आपस में, तो ऑब्वियसली अब शादी भी करनी थी। तो लिडिया से डॉक्टर लियोनार्डो ने डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक दूसरे के परमानेंट हो जाते हैं और इसके बाद तो हमें हमारी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। लिडिया ने कहा बिल्कुल हो जाते हैं, तुम अपने परिवार वालों के साथ मिलकर मेरे माता पिता से बात कर लो और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। डॉक्टर लियोनार्डो ने अपने माता पिता से इसके बारे में बात करी और उसके माता पिता ने पाब्लो को फोन किया और पाब्लो ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल शादी कर लेनी चाहिए, आप लियोनार्डो को एक बार हमारे घर पर भेज दो, हम सभी बैठकर आपस में बातें कर लेंगे। लियोनार्डो अपनी गाड़ी उठाकर सीधा ही लिडिया के घर पर पहुंचा और अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि लिविंग हॉल में लिडिया, उसके माता पिता सभी सोफा के ऊपर बैठे हुए हैं। लियोनार्डो ने भी जाकर उनको ज्वाइन कर लिया और कहने लगा कि हाँ जी पापा, अब हम तैयार हो चुके हैं, मैं अच्छा कमाता हूं और हम दोनों एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। पाब्लो ने कहा शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम शादी करके रहोगे कहाँ। तो यहाँ लियोनार्डो ने कहा ऑब्वियसली शादी करने के बाद लड़की अपने ससुराल जाएगी यानी कि मेरे घर जाएगी। लेकिन यहाँ पाब्लो ने रोक दिया और कहा कि लड़की तुम्हारे घर नहीं जाएगी, मैंने यहाँ अपने घर के पास ही जपोटे स्ट्रीट के ऊपर एक घर बना रखा है, ऑब्वियसली वो लिडिया के लिए ही मैंने बनाया था और तुम लोग उसी के अंदर रहोगे शादी के बाद। अब ये चीज़ सुनते ही लियोनार्डो को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्यों हम उस घर के अंदर क्यों रहें, लड़की अपने ससुराल जाएगी, मेरे साथ जाएगी, मेरे माता पिता के साथ रहेगी, वहाँ मेरे भाई भी हैं, मैं अपने परिवार वालों को छोड़कर यहाँ क्यों रहूँ। उसने ये बात सीधा पाब्लो के आगे रख दी कि मैं ऐसे क्यों रहूँ। तो पाब्लो ने भी कह दिया कि अगर तुम नहीं रह सकते तो ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों जाए अपना पूरा परिवार छोड़कर। अब ये कैसी जिद थी पाब्लो की, ये सुनकर उसका दिमाग हिल गया। लेकिन यहाँ उसने कह दिया कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमको एक साथ रहने का मौका तो मिलेगा। लियोनार्डो को अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ टाइम बाद इस बेवकूफ को अकल ठिकाने आ ही जाएगी कि जिस तरीके से रिश्ते बना रहा है वैसे नहीं बनते, कुछ टाइम बाद ही हमको अपने आप छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ इन दोनों परिवारों ने एक अच्छा सा दिन देखकर लियोनार्डो और लिडिया की शादी भी करवा दी। शादी करवाने के बाद जब पहली रात ऑब्वियसली
हर किसी कपल के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब वो फर्स्ट नाइट के लिए अपने उस जपोटे स्ट्रीट वाले घर के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी तैयारियां नहीं की गई, इस घर को तो सजाया ही नहीं गया था। खैर यहाँ अंदर जाकर उन्होंने अपनी साफ सफाई करी, रात का टाइम हो चुका था और रात होते ही अब उनको सोने के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पाब्लो ने कह दिया कि तुम दोनों सो तो जाओ एक साथ, लेकिन तुम दोनों के बीच में मैं भी सोऊंगा। अब ये चीज सुनते ही ना सिर्फ लिडिया बल्कि लियोनार्डो भी उस बाबूजी की तरफ इस तरह से देख रहा है कि ये क्या भसड़ है, तेरे को क्यों हमारे बीच में सोना है। लेकिन यहाँ वो अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा। लिडिया ने अपने पति लियोनार्डो को अब कंपेल कर लिया कि कोई बात नहीं, आना है तो आने दो, यहाँ पर सोच कर देगी। फर्स्ट नाइट के टाइम पर लियोनार्डो और लिडिया के बीच में उसका पिता पाब्लो भी सो रहा था। यहाँ लियोनार्डो और लिडिया को अभी तक भी लग रहा था कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज रात की ही बात है, हम दोनों कल एक साथ सो जाएंगे। तो अगली रात जैसे ही आई, पाब्लो ने जाकर लिडिया को कहा कि तुम्हारी माँ यानी कि असोक्शिन के दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और तुमको अपनी माँ की जाकर सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर लियोनार्डो फिर से ये चीज सुन रहा है कि ये क्या भसड़ है, क्यों ये हमको एक साथ नहीं रख रहा। खैर यहाँ पर ये चीज होते ही लिडिया वहां अपने उस घर से बाहर निकली, अपने मायके में गई और वहां जाकर अपनी माँ के पास ही आराम से सो गई। अगला दिन आ चुका था। अब ये जो दिन बीतते जा रहे थे, डेली यहाँ पर पाब्लो का एक नया बहाना होता। वो बस इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरह ये दोनों एक साथ ना सो पाए। यहाँ लियोनार्डो ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों हनीमून के ऊपर चलते हैं और वहां घूम फिर कर आएंगे, तो ऑब्वियसली हम दोनों को अच्छा लगेगा। लिडिया के साथ मिलकर उसने प्लान भी बना लिया और ये प्लान जैसे ही जाकर उसने पाब्लो के सामने रखा कि हम दोनों घूमने जाने वाले हैं, तो पाब्लो ने कहा ऑब्वियसली जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं और तुम्हारी माँ यानी कि असोक्शिन भी चलेंगे। अब हनीमून के ऊपर लड़की के माँ बाप भी साथ में जा रहे थे। सोचकर देखिए वो क्या हनीमून रह गया। लेकिन अभी तक भी इस चीज के पीछे का रीजन लियोनार्डो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पाब्लो ऐसा कर क्यों रहा है अपनी ही बेटी और अपने ही दामाद के साथ, और इस चीज का कारण उसको बहुत जल्दी ही पता भी चलने वाला था। खैर यहाँ वो जो इंटर्नशिप खत्म हुई थी उसके बाद उसका एग्जाम हुआ लिडिया का, और उस एग्जाम को भी पास करने के बाद उसको एज ए फिजिशियन अपनी शपथ ग्रहण का समारोह में जाना था। और उस शपथ ग्रहण के समारोह में सोचकर देखिए उसने अपने पति को भी इन्वाइट किया कि तुम भी मेरे साथ चलो और वहां पर देखना मैं एज ए फिजिशियन शपथ लेने वाली हूं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ पाब्लो ने सुबह सुबह तैयार होते ही ये कह दिया लियोनार्डो को कि तुम उस शपथ ग्रहण के समारोह में नहीं जाओगे, क्योंकि आज तक बचपन से लेकर इस कॉलेज के टाइम तक, इस फिजिशियन बनने के टाइम तक मैंने अपनी बेटी के ऊपर सारा खर्चा किया है। तुम कौन होते हो उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले? तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं घर पर रुको, हम जाकर आते हैं। ये चीज़ सुनते ही लियोनार्डो को बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हुई। ये लोग जैसे ही अपने उस शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकले, लियोनार्डो ने अपनी गाड़ी उठाई, अपने घर पर गया और जाकर सारी चीज़ें डिस्कस करी। ये चीज़ सुनते ही लियोनार्डो के दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, ये पहले ही पुलिस ऑफिसर रह चुका है और वहां से रिटायर होकर इसका दिमाग पूरा ही सटक चुका है। तो तुमको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तुम हमेशा अपने साथ सामान टांग कर रखा करो, मतलब कि गन वन अपने साथ रखा करो। और जैसे ही शाम होते होते लियोनार्डो वापिस अपने घर से निकलकर, खैर अब शाम हो चुकी थी, शपथ ग्रहण समारोह भी खत्म होने वाला था और लियोनार्डो को पता था कि लिडिया और उसका पिता वहां से आने वाले हैं। तो लियोनार्डो अपने घर से अपनी गाड़ी निकालकर वापस उस जपोटे स्ट्रीट वाले घर में गया और वहां जाकर इंतजार करने लगा लिडिया और उसके पिता पाब्लो के आने का। लेकिन जैसे ही लिडिया और उसका पिता पाब्लो आए तो पाब्लो ने सीधा लियोनार्डो को कह दिया कि तुम थोड़े दिनों के लिए अपने घर पर जाओ और वहीं रुको, जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। अब ये चीज सुनते ही उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो उसी रात अपनी गाड़ी उठाकर अपने घर वापस चला गया और जैसे ही वो घर पहुंचा उसने वापस जाकर अपने माता पिता को ये चीज बताई और उसके माता पिता भी अब बहुत ज्यादा चिंतित होने लगे कि यहाँ तो लड़के की जिंदगी पूरी तरह से खराब होती जा रही है। अब यहाँ लियोनार्डो अपने पत्नी के बिना अपने घर पर रह रहा था। वो बार बार लैंडलाइन से उसके घर के ऊपर फोन करने की कोशिश करता, लिडिया से बात करने की कोशिश करता, लेकिन लिडिया फोन नहीं उठाती। सीधा उसका पिता ही फोन उठाता और कहता कि जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे, वरना तुम मेरी बेटी से बात भी नहीं कर सकते। सोचकर देखिए वो उसकी पत्नी थी लेकिन वो उससे बात तक नहीं कर पा रही थी। यहाँ लियोनार्डो को पता ही नहीं था कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है, उसकी पत्नी है कैसी। दिन पर दिन यहाँ बीतते जा रहे थे। लियोनार्डो के अंदर से जो घबराहट थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा इस चीज को लेकर। तब यहाँ उसे पता लगा कि लिडिया के पिता पाब्लो ने लिडिया की नौकरी एक दूसरे हॉस्पिटल में लगवा दी है और वहां पर वो हर रोज जाती है। तो यहाँ पर लियोनार्डो के पास मौका था कि वो जाकर अपनी पत्नी से मिल सकता था। अब ये चीज जैसे उसको पता लगी, लियोनार्डो ने शाम को ही अपनी गाड़ी उठाई और सीधा उस हॉस्पिटल के ऊपर जा पहुंचा और वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पूछा कि डॉक्टर लिडिया कहाँ मिलेगी। तो रिसेप्शन वालों ने बता दिया कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है।
आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। डॉक्टर लियोनार्डो ने अपना कार्ड दिखाया और कहा कि मैं खुद भी डॉक्टर हूं और मुझे उसी ने बुलाया है। तो उन्होंने यहां परमिशन दे दी कि आप उस ऑपरेशन थिएटर में चले जाइए। अब जैसे ही यहां लियोनार्डो उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगा, उसने देखा उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिसके अंदर लिडिया है, उसके बाहर पाब्लो आराम से बैठा हुआ है उसकी निगरानी करने के लिए। सोचकर देखिए आप, ये लड़की और ये दामाद आखिर की जिंदगी में जी रहे थे। इतनी स्ट्रिक्टनेस कैसे हो सकती थी? एक लड़की जो कि नौकरी कर रही है डॉक्टर की, उसका पिता यहाँ सारा दिन उसके साथ उसकी नौकरी पर उसका गार्ड बनकर रहता। वो सारा दिन उसके कैबिन के बाहर बैठा रहता। वो जिस भी ऑपरेशन थिएटर में जाती सारा दिन उसकी पहरेदारी करते हुए पाब्लो बाहर बेंच के ऊपर ही बैठा रहता। उसने देखा कि सामने से लियोनार्डो आ रहा है, वो तुरंत खड़ा हो गया और उसने पाब्लो से बात करने की कोशिश करी कि आखिर लिडिया कहाँ पर है। तो पाब्लो ने कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर में है और तुम अभी लिडिया के साथ नहीं मिल सकते, तुम वापस अपने घर चले जाओ। लियोनार्डो बेचारा छोटा सा मुंह लेकर अपनी गाड़ी में बैठा वापस अपने घर आया। जाकर अपने माता पिता को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे सीन वहां पर हुआ। यहाँ उसके माता पिता और भाइयों ने भी कह दिया कि आखिर तुम कर भी क्या सकते हो, जब उसका पिता ही नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगला दिन यहाँ आ चुका था और अगले दिन तो लियोनार्डो को ये पता लगा कि कल वो जिस हॉस्पिटल में गया था वहां से तो लिडिया ने नौकरी ही छोड़ दी है। ऑब्वियसली यहाँ छोड़ी नहीं थी, छुटवाई गई थी। पाब्लो ने उसकी नौकरी ही छुटवा दी थी ताकि किसी और को पता ही ना लगे कि लिडिया आखिर काम कहाँ कर रही है। उसने वो नौकरी छुड़वा कर कहीं और लगवा दी। और इस इंसिडेंट के सिर्फ 2 दिन बाद लियोनार्डो जब दोपहर के टाइम पर अपने घर पर था तो उसे फोन आया, ऑब्वियसली लिडिया का। जैसे उसने फोन उठाया, लिडिया की आवाज सुनते ही वो बोलने लग गया कि लिडिया आखिर तुम कैसी हो, तुम कहां हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तुम्हारे अंदर आखिर दिक्कत क्या है। तो यहां दूसरी तरफ से लिडिया की रोते हुए आवाज आ रही थी। वो बहुत ज्यादा गहरी सांसें भरते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी लियोनार्डो से कि वो यहां आए और उसे यहां से निकाल कर कहीं भी ले जाए, वो उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार है। ये चीज सुनते ही ऑब्वियसली लियोनार्डो को फील हुआ कि घर के अंदर कुछ तो भसड़ मची है, कुछ तो दिक्कत हुई है, जो कि इतना बड़ा स्टेप लिडिया उठाने के लिए तैयार है। वो बहुत ज्यादा खुश था कि आखिर अब लिडिया उसके घर से निकल जाएगी। लिडिया को लेने के लिए लियोनार्डो ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी चलाकर सीधा लिडिया के घर पर पहुंचा और अंदर जाकर सभी के सामने लिडिया का हाथ पकड़कर बाहर खींचकर लेकर आया। पाब्लो उसे रोकता रह गया, पाब्लो से बार बार वार्निंग दे रहा था, लेकिन यहाँ दोनों ने नहीं सुनी। लिडिया गाड़ी में जाकर बैठी, लियोनार्डो भी गाड़ी में जाकर बैठा और वहां से वो गाड़ी अब जा चुकी थी। दोपहर को ये सारा काम हुआ था। शाम होते होते पाब्लो ने इंतजार किया कि आखिर ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अभी तक नहीं आए। पाब्लो ने अपनी मशीन गन, जो कि उसने अपनी अलमारी में बहुत टाइम से संभाल कर रखी हुई थी, उस मशीन गन को साफ करना शुरू कर दिया। 20-25 मिनट तक अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसने अपनी मशीन गन पूरी अच्छी तरीके से लोड करी। नीचे जो उसका मैगजीन होती है, आपको पता ही होगा कि मशीन गन की गोल वाली मैगजीन होती है, और उस गोल वाली मैगजीन को भी उस पर लोड किया। बाहर खड़ा हो गया, घर के बाहर वो पूरी मशीन गन लेकर उसने एक टैक्सी को हाथ दिया, टैक्सी में बैठा और कहा कि मुझे डॉक्टर लियोनार्डो वाले घर पर ले चलो। उसने एड्रेस बताया डॉक्टर लियोनार्डो का और वो कुछ ही देर में डॉक्टर लियोनार्डो के घर पर भी पहुंच गया। जैसे ही वो टैक्सी से बाहर उतरा, साथ में उसने अपनी मशीन गन भी ले ली और डॉक्टर लियोनार्डो के घर के बाहर जाकर वो सीन क्रिएट करने लगा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया लियोनार्डो को लेकर। लियोनार्डो के दोनों भाई जीन और वुलिया, वो दोनों अंदर ही मौजूद थे उस टाइम के ऊपर, उसके माता पिता भी मौजूद थे। तो ये शोर शराबा सुनकर जीन और वुलिया बाहर आए और बात करने लगे पाब्लो से कि आखिर क्या बीमारी है। तो पाब्लो ने कहा कि मेरी बेटी मुझे चाहिए। जीन और वुलिया ने कहा वो हमारे पास नहीं है। पाब्लो ने फिर से कहा मुझे मेरी बेटी चाहिए। जीन और वुलिया ने फिर से कहा वो हमारे पास नहीं है। पाब्लो ने बोला घर के अंदर ही होगी। जीन और वुलिया ने कहा नहीं, वो घर के अंदर नहीं है। तो ये बात सुनते ही पाब्लो ने अपनी मशीन गन सीधा इन दोनों के चेहरे के ऊपर तान दी और कहा रात होते होते 12 बजे से पहले मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर मेरी बेटी मेरे घर पर नहीं पहुंची तो तुम सारे अपना हिसाब लगा लेना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब ये चीज़ बोलते ही पाब्लो ने अपनी मशीन गन वापस नीचे करी, वो वापस उसी टैक्सी में जाकर बैठा और वापस अपने घर पर जा चुका था। लियोनार्डो का पूरा परिवार अब पाब्लो की इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा डर चुका था। सभी ने बैठकर मीटिंग करी और सभी ने मिलकर लियोनार्डो को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे यहाँ सीन क्रिएट हुआ है। पाब्लो आया था, उसने सभी के सामने मशीन गन रख दी और वो कह कर गया है कि आधी रात से पहले अगर उसकी बेटी घर पर नहीं पहुंची तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ये बात जैसे ही लियोनार्डो ने सुनी, उसने लिडिया के साथ डिस्कस करी और लिडिया अब समझ चुकी थी कि नहीं, हमने भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें वापस जाना पड़ेगा और अगर नहीं पहुंचे वापस तो मेरा बाप कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनते ही लियोनार्डो और लिडिया वापस अपने खुद के घर पर आ गए,
यानी कि जीन और वुलिया के पास आ गए, अपने माता पिता से मिले। तो यहाँ सभी के साथ डिस्कस होने के बाद पूरे परिवार ने फैसला लिया कि यहाँ पर लिडिया और लियोनार्डो अकेले घर पर नहीं जाएंगे, उसके हम सारे के सारे साथ में चलेंगे, यानी कि माता पिता भी जाएंगे, जीन वुलिया भी जाएंगे और यहाँ लियोनार्डो और लिडिया भी जाएंगे। ये 6 के 6 लोग अब तैयार हुए, सभी गाड़ी में बैठे और सारे के सारे अब उसी ज़पोटे हाउस में पहुंच चुके थे। और वहां जाकर इन सब ने देखा कि ये जो पाब्लो है वो आराम से अकेला, पूरे घर के अंदर अकेला लिविंग हॉल में सोफा के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, हाथ पर हाथ धर के, पैर के ऊपर पैर रख के। ये चीज जैसे ही उन्होंने देखी तो सभी हंसने लगे कि यहाँ तो बहुत मूड में बैठा हुआ है ये व्यक्ति, हंसने हंसाने के मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सभी ने जाकर बात करी उसे, तो सभी का उसने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। सभी उसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने बैठकर रात को खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी अब सोने जाने वाले थे अपने अपने कमरे में, लेकिन फिर से अब लिडिया और लियोनार्डो को पाब्लो ने कह दिया कि तुम एक साथ नहीं सोओगे, तुम अगर सोओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बीच में सोऊंगा। ये चीज़ वापस होता देख लियोनार्डो को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ये सारा कांड था 17 जनवरी 1961 के दिन का। 18 जनवरी 1961 की सुबह आ चुकी थी और जैसे ही सुबह हुई पाब्लो अपने उस ज़पोटे स्ट्रीट वाले घर से बाहर निकला, अपने खुद के घर में गया। वहाँ जाकर उसने अपनी पत्नी से बात करी और वहीं से फ़ोन किया लिडिया के पास, उस लिविंग हॉल में जो लैंडलाइन रखा होता उस लिविंग हॉल में फ़ोन किया और वो फ़ोन उठाया सीधा लियोनार्डो ने। लियोनार्डो ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसने सुना कि पाब्लो बोल रहा है और उसने कहा कि यहाँ पर लिडिया की माँ यानी कि असोक्शिन कबैडिंग को बहुत ज़रा दर्द हो रहा है दांतों में और तुम जल्दी से लिडिया को मेरे पास भेज दो। तो यहाँ लियोनार्डो ने कहा ठीक है मैं अभी भेजता हूँ, हारी बीमारी तो सबके साथ होती है। ये बात जाकर लियोनार्डो ने लिडिया को बताई कि ऐसे ऐसे तुमको तुम्हारे पिता बुला रहे हैं। बराबर में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था वो घर उनका। तो लिडिया को लगा कि नहीं, मैं अपने बाप को अच्छे से जानती हूँ, वो सिर्फ मुझे बुला रहा है, मतलब कुछ दिक्कत जरूर है। और जैसे ये शक लियोनार्डो ने सुना कि नहीं लिडिया को जाने में वहाँ दिक्कत है अकेले, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब की बार वो तुम्हें कहाँ लेकर भागेगा, कहीं ऐसे छुपाएगा थोड़ी ना। तो लियोनार्डो और लिडिया अब वहाँ से जाने वाले थे। पीछे से जीन ने अपने भाई लियोनार्डो को रोका और कहा कि नहीं तुम ऐसे अकेले मत जाया करो, या तो हमको साथ ले लो या फिर अपने साथ कोई सामान वगैरह टांग लो ताकि तुम्हारी सेफ्टी में रहो। लेकिन सामान टांगने की बजाय साइड में ही गुलदस्ता पड़ा हुआ था फूलों का। लियोनार्डो ने उस गुलदस्ते में से फूल निकाले और उन फूलों को लेकर वो लिडिया के साथ पाब्लो और उसकी माँ से मिलने के लिए उनके घर के लिए निकल पड़ा। वो दोनों यहाँ से पैदल ही जा रहे थे। वो सीधा घर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। पाब्लो ने दरवाजा खोला और सामने देखा लिविंग हॉल के अंदर लिडिया की माँ यानी कि असोक्शिन कबैडिंग वो वहीं पर सोफे पर लेटी हुई है, मुंह उल्टा करके। अब जैसे ही जाकर लिडिया ने अपनी माँ को संभाला और जैसे ही उसकी माँ ने लिडिया को देखा तो वो स्माइल करने लगी, वो हंसने लगी अपनी बेटी को देखकर। लिडिया ने अपनी माँ से पूछा कि क्या तुमको कोई वो दर्द नहीं है? मुझे तो यहाँ डैड ने यही फोन करके बुलाया है कि मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दांतों में और मैं तो उसी लिए आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि असोक्शिन कुछ बोल पाती, असोक्शिन को पहले ही बताया जा चुका था कि आखिर उसे क्या करना है। वो वहाँ उस सोफे से उठी, ऊपर वाले कमरे में भाग गई। ऑब्वियसली ये कमरा किसी और का नहीं, लिडिया का ही था। अब ये चीज़ होता देख लिडिया भी अपनी माँ के साथ साथ पीछे पीछे चढ़ गई और यहाँ खुद लियोनार्डो भी लिडिया को देखते हुए उस कमरे में पीछे पीछे चढ़ गया। ये तीनों अपने उस कमरे के अंदर घुसकर बातें कर रहे थे कि आखिर हमें इस तरह से क्यों बुलाया गया है। और इससे पहले कि यहाँ मिसेस कबैडिंग यानी कि असोक्शिन कबैडिंग कुछ बता पाती अपनी बेटी और अपने दामाद को, यहाँ फिर से उनके कमरे का दरवाजा खटका और अब की बार दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाब्लो कबैडिंग ही था। पाब्लो ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, लियोनार्डो ने जाकर वो दरवाजा खोला और यहाँ दरवाजा खुलते ही लियोनार्डो ने देखा कि दरवाजे के उस तरफ यानी कि कमरे के बाहर पाब्लो कबैडिंग अपने साथ अपनी मशीन गन लेकर खड़ा है। और जैसे ही उसने मशीन गन देखी वो पूछने लगा अपने ससुर से कि आखिर क्या दिक्कत है, गन वगैरह लेकर क्यों खड़े हो। और इससे पहले कि पाब्लो कुछ बोलता उसने सीधा वो मशीन गन निकाली और सीधा ये गोली लियोनार्डो के सिर में दे मारी। ये गोली चलते ही लियोनार्डो वहीं जमीन पर गिर गया। अपने पति को बचाने के लिए लिडिया बीच में आई और 2 गोलियां, सोचकर देखिए, लिडिया के पिता पाब्लो ने अपनी ही बेटी, अपनी ही सगी बेटी लिडिया को भी दे मारी, उसके भी सिर के अंदर। अपनी बेटी को मरता देख उसकी माँ यानी कि असोक्शिन वो भी उसे बचाने के लिए आई, वो उसके ऊपर गिर चुकी थी। और यहाँ सोचकर देखिए, पाब्लो ने अपनी ही पत्नी के ऊपर भी एक फायर कर दिया, वो भी सिर में जाकर लगा और यहाँ इन तीनों की ही मौके पर मौत हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि ये गोलियां मशीन गन से चली थी, आवाज़ बहुत तेज आई थी और वो आवाज़ सीधा पास ही बने ज़पोटे स्ट्रीट के ऊपर रह रहे
लियोनार्डो के परिवार वालों ने भी सुनी। अब जैसे ही 4 गोलियों की आवाज़ सुनी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि लिडिया के घर से ही आई है। उन्होंने तुरंत वहाँ की पुलिस को फ़ोन कर दिया, अपने वकील को फ़ोन कर दिया और सारे अब मौके पर आने वाले थे। 18 जनवरी 1961 की शाम होते होते पुलिस वाले अब इस घर पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों के साथ जैसे इस परिवार ने इस घर के अंदर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि पाब्लो जो कि लिविंग हॉल में अपनी मशीन गन के साथ बैठा हुआ है। सबसे पहले तो जाकर पुलिस वालों ने पाब्लो को झपा और झपते ही अब घर की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वो ऊपर गए, लिडिया वाले कमरे में गए और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिडिया की माँ असोक्शिन कबैडिंग की बॉडी दरवाजे के बिल्कुल सट कर साथ में पड़ी हुई थी। दरवाजा पूरा खुला ही नहीं था, इससे पहले ही बाहर खड़े खड़े पाब्लो ने उन तीनों को शूट कर दिया था और अब यहाँ असोक्शिन कबैडिंग की बॉडी उस दरवाजे को खुलने से रोक रही थी। खून इतना सारा बहकर बाहर की तरफ आ रहा था, वो सीढ़ियों तक भी पहुंच चुका था और सीढ़ियों से नीचे उतरे जा रहा था। पुलिस वालों ने ये हाल देखकर वहां का अंदाजा लगा लिया कि यहाँ तो बहुत बड़ा कांड रचा गया है। तीनों की लाश को पुलिस वालों द्वारा वहां से उठाकर हॉस्पिटल भिजवाया गया और अब इनका पोस्टमार्टम किया जाना था। और पोस्टमार्टम के अंदर एक बहुत ही भयंकर दर्दनाक डिटेल निकलकर सामने आई और वो डिटेल ये थी कि मरने वालों में लिडिया, जो कि ऑब्वियसली पाब्लो की बेटी, वो यहाँ पर 4 महीनों की प्रेग्नेंट थी। ये चीज़ जैसे ही लियोनार्डो के परिवार वालों को पता लगी कि उनकी घर की बहू मतलब कि लियोनार्डो की पत्नी प्रेग्नेंट है, मतलब यहाँ पर अभी तक 4 लोगों का मर्डर हो चुका था। एक मर्डर ऐसा था जो कि अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि आखिर लिडिया प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है, क्योंकि आज तक लियोनार्डो ने तो उनके परिवार वालों को यही बताया था कि कभी भी वो एक साथ सोए नहीं हैं। हमेशा जब भी वो सोते हैं तो लिडिया का बाप बीच में आकर मूर्ति बनकर बैठ जाता है। तो वो आखिर संबंध कैसे बना सकते हैं और लिडिया आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कोई डिजिटली तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। तो आखिर यहाँ ये दिक्कत क्या थी? और जब इसकी और अच्छे से तहकीकात की गई तो यहाँ पता लगा कि लिडिया किसी और से नहीं बल्कि पाब्लो से ही प्रेग्नेंट थी। सोच कर देखिए आप, यहाँ ये जो अभी तक पूरी भसड़ मैंने आपको बताई है, जो पूरा का पूरा केस मैंने आपको बताया है, ये एक बाप और बेटी के ऐसे पवित्र रिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। और अब यहाँ पर जाकर आप समझ गए होंगे कि क्यों ये पाब्लो अपनी बेटी को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता था। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको पसंद करता था और ना सिर्फ अभी से बल्कि बहुत पहले से वो अपनी बेटी के साथ ये काम करता रहा था, उसको कंट्रोल करता रहा था। मैंने आपको कहा था पहले भी कि एक इसका बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि बाद में खुलेगा, और वो सीक्रेट यही है कि ये पाब्लो अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया करता था और इसी संबंध बनाने के चक्कर में लियोनार्डो के साथ शादी के बाद लिडिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो भी अपने ही पिता से। ये केस आज भी फिलीपींस के इतिहास का सबसे भयंकर केस माना जाता है। ये केस वहां पर इतना उछला कि लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे जब उनको इसकी सच्चाई पता लगी थी। इसके ऊपर वहां कई सारी मूवीज़ भी बनाई गई हैं और मूवीज़ के अंदर साफ तौर पर सब कुछ खुलकर दिखाया गया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर इसके ऊपर बनी हुई मूवी भी देख सकते हैं, द हाउस ऑन ज़पोटे स्ट्रीट। खैर, यहाँ इसको सज़ा कितनी हुई थी ये आज तक कभी सामने नहीं आया, और ऑब्वियसली यहाँ पर सज़ा तो क्या होनी थी, उसको उम्र कैद की ही सज़ा हुई होगी। पाब्लो को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया गया था और उसको अंतिम सांस तक सजा दी गई थी। ये थी कहानी, एक दुख भरी कहानी, एक ऐसी लड़की के, एक ऐसे परिवार की जो अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उनके फैमिली रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेकार बन चुके थे, धब्बा बन चुके थे मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने टॉलरेट किया, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर था। और उस टॉलरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना बेचारा लियोनार्डो, जिसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो यहाँ अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहता था, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे पता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, और अगर आपको भी ऐसे कहीं लोगों के बारे में पता हो कि जो घर में अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर उनके घर वाले उनको बहुत ज़्यादा परेशान रखते हो, तो उनकी स्टोरीज़ आप मुझे बता सकते हैं। क्या पता हम किसी की मदद कर पाएँ। आप प्लीज़ उस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे हो सकता है किसी की जान बचाई जा सके, किसी की ज़िंदगी अच्छी बनाई जा सके। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उन स्टोरीज को मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में रील्स में भी डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निशत शेख को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।